नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप मां वैष्णो देवी किस प्रकार जा सकते हैं और वहां से अमृतसर किस प्रकार आ सकते हैं। कई लोगों ने ये बोला है कि मां वैष्णो देवी से जो अमृतसर के लिए कौन कौन से ऐसे साधन और कौन कौन सी ट्रेन ऐसे आती हैं जो हमें वैष्णो देवी से अमृतसर के लिए छोड़ दें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मां वैष्णो देवी से अमृतसर आप किस प्रकार आ सकते हैं और साथ ही अमृतसर में आप कहां कहां घूम सकते हैं। तो हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ में कितना खर्च आपका आने वाला है वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मां वैष्णो देवी से। यदि मां वैष्णो देवी की पूरी जानकारी चाहिए आप तो मैं आपको ये वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जो है देख सकते हैं पूरा वीडियो मां वैष्णो देवी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं मां वैष्णो देवी से। मां वैष्णो देवी यदि आप पहुंच गए तो आपको 1 डे 1 नाइट में आप वहां से दर्शन कर लेंगे। 1 डे 1 नाइट में दर्शन करने के बाद दूसरे दिन जो है ट्रेन चलती है मां वैष्णो देवी से अमृतसर के लिए। डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती है, उसके लिए आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा जम्मू तवी। जम्मू तवी से आपको मिलेगी अमृतसर के लिए ट्रेन। तो कटरा से जो जम्मू के लिए ट्रेन जो आती है श्री माता वैष्णो देवी से चलती है वो लगभग 9:55 पर और करीब 1.5 घंटे में वो जम्मू तवी आपको उतार देगी। और दूसरी ट्रेन एक और चलती है मां वैष्णो देवी कटरा से और वो आपको 8:40 पर कटरा से चलती है और लगभग 10:23 पर आपको उतार देती है जम्मू तवी। तो ये 2 ट्रेन जो है ये चलती है, एक है श्री माता वैष्णो देवी GAM एक्सप्रेस और है मालवा एक्सप्रेस। एक मालवा एक्सप्रेस जो चलती है वो 8:40 पर चलती है। जो श्री माता वैष्णो देवी से मालवा एक्सप्रेस और श्री माता GAM एक्सप्रेस चलती है उनका किराया कितना है, दोनों का सेम किराया है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। स्लीपर का 165 रुपये, थर्ड AC का 510 रुपये, सेकंड AC का 695 रुपये और फर्स्ट AC का लगता है आपको 1145 रुपये। इन दोनों ट्रेन का जो है माँ वैष्णो देवी से जम्मू तवी का जो किराया है वो सेम है। और यहाँ से आप पहुँच सकते हैं जम्मू तवी। जम्मू तवी पे पहुँचने के बाद आप वो 14:35 यानी कि 2:35 पर जो है जम्मू तवी से चलती है और लगभग 7:22 पर आपको उतार देती है अमृतसर। आपको जम्मू तवी से जो है किराया जो लगने वाला है वो लगने वाला है अमृतसर का स्लीपर का लगने वाला है आपका 150 रुपये लगने वाला है और थर्ड AC का 460 रुपये और सेकंड AC का 645 रुपये लगने वाला है। और दूसरी एक और ट्रेन जो है जम्मू तवी से चलती है। मान लीजिए कि आप माँ वैष्णो देवी दर्शन करने में लेट हो गए हैं तो दूसरी ट्रेन भी एक और चलती है, उसके माध्यम से भी आप जो है अमृतसर के लिए पहुंच सकते हैं। दूसरी ट्रेन चलती है हेमकुंड एक्सप्रेस जो कि लगभग 4:30 बजे माँ वैष्णो देवी कटरा से चलती है और वो आपको उतार देती है लगभग 6 से 6:30 बजे जम्मू तवी। और जम्मू तवी आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा और वहां से आपको मिल जाएगी 9 बजे, रात्रि 9 बजे जो ट्रेन एक मिलेगी और वो लगभग 2 बजे आपको उतार देगी अमृतसर के लिए। हेमकुंड एक्सप्रेस का जो किराया है वो मैं आपको बता देता हूँ कटरा से जम्मू के लिए। तो हेमकुंड का जो किराया है वो स्लीपर का 145 रुपये है, थर्ड AC का 505 और सेकंड AC का 710 रुपये आपको देना पड़ेगा। और जम्मू तवी से जो है अमृतसर के लिए जो ट्रेन आती है वो 9 बजे ही निकल जाती है और लगभग 5 घंटे का जो रास्ता रहता है रात की 2 बजे आपको उतार देती है वो अमृतसर। तो स्लीपर का इसका लगता है 165 रुपये और थर्ड AC का 305 रुपये और सेकंड AC का 710 रुपये। एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि यदि आप फैमिली के साथ में नहीं हैं और आप पर्सनल यंग लड़के हैं तो एक सबसे सस्ता तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूं। आप काउंटर पे माँ वैष्णो देवी कटरा पे जाइए और वहां से आप 105 रुपये का टिकट आप कटवा लीजिए। 105 रुपये में आपको डायरेक्ट कटरा से अमृतसर का टिकट जो है आपको मिल जाएगा। तो आप लोकल डिब्बे में भी बैठ करके अमृतसर पहुंच सकते हैं। उसके लिए भी यही ट्रेन में आना पड़ेगा आपको, मतलब जम्मू तवी से आपको बदलना पड़ेगा। ट्रेन यही सेम रहेगी, बस आपको जो है लोकल डिब्बा मिलेगा और 105 रुपये में वो आपको पहुंचा देगा कटरा से अमृतसर। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि बस के माध्यम से आप किस प्रकार जो है अमृतसर पहुंच सकते हैं। तो बस में यदि आप आना चाहते हैं तो कटरा से जम्मू का किराया, मान लीजिए आप कटरा से जम्मू तक आना चाहते हैं बस में और वहां से ट्रेन के माध्यम से आप जो है अमृतसर पहुंचना चाहते हैं तो कटरा से जम्मू का लगभग 150 रुपये के आसपास आपको किराया जो लगने वाला है। और यदि आप कटरा से अमृतसर का ही डायरेक्ट बुकिंग करना चाहते हैं तो शाम को बस चलती है वहाँ से, तो वो आपको लगभग 500 से 600 रुपये में कटरा से अमृतसर पहुँचा देगी। अमृतसर पहुँचने के बाद आपको कहाँ कहाँ घूमना है और कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर आप घूम सकते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ।
जो है मैंने नॉर्मली माँ वैष्णो देवी की और अमृतसर की वीडियो भी मैंने डाल दी है यूट्यूब चैनल पे, तो मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद में घूमने की जगह कौन कौन सी है ये भी आप देख लीजिए। घूमने की जगह है अमृतसर में, सबसे पहले तो आप गोल्डन टेम्पल घूमिए। रात को वहाँ आपको 300 से 400 रुपये में रूम मिल जाएगा। 200 रुपये में मिलते हैं लेकिन ज़्यादातर वो फुल हो जाते हैं, तो 250-300 रुपये में आपको जो है रूम मिल जाएगा। और इससे ज़्यादा आपका बजट हो तो आप ज़्यादा में भी रूम ले सकते हैं। तो आप जो है अमृतसर में घूम सकते हैं, गोल्डन टेम्पल घूम सकते हैं, बाघा बॉर्डर घूम सकते हैं, जलियांवाला बाग घूम सकते हैं, पंजाब स्टेट वॉर हीरो मेमोरियल और म्यूजियम घूम सकते हैं। उसके बाद में गोविंदगढ़ किला भी है वहाँ पर, वो भी आप घूम सकते हैं। महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम भी आप घूम सकते हैं। उसके बाद में दुर्गियाना मंदिर जो कि लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो आप वो भी मंदिर कवर कर सकते हैं और वहाँ पे आप जा सकते हैं। उसके बाद में पार्टीशन म्यूजियम भी है और वहाँ भी आप जाकर घूम सकते हैं। ये जो पूरा टूर है आपका एक दिन में हो जाएगा। यदि मान लीजिए आप शाम को 9:55 से कटरा से चलते हैं और शाम को 7-7:30 बजे आप गोल्डन टेम्पल पहुँच जाते हैं, तो गोल्डन टेम्पल में शाम को आराम से जो है आनंद लीजिए, देखिए वहाँ पर। और सुबह जो है दर्शन करने के बाद गोल्डन टेम्पल में ये प्लेसेस सारी कवर करने के लिए निकल जाइए। बाघा बॉर्डर जो है वहाँ से कम 25 से 30 किलोमीटर के लगभग दूर पड़ती है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर। तो वहाँ जाने के लिए आपको 150 रुपये से 200 रुपये किराया लगने वाला है, जो कि मैजिक वाले लेंगे आपसे। और यदि आप एसी गाड़ी में जाना चाहते हैं तो 300-350 रुपये के लगभग आपको लगने वाला है। तो आप वहाँ से जो है बाघा बॉर्डर के लिए उससे जा सकते हैं। आप यदि अमृतसर घूमना चाहते हैं तो एक गाड़ी कर लीजिए, तो उसमें आपको ये लोकल प्लेसेस भी आपको कवर करवा देगा और साथ ही बाघा बॉर्डर भी शाम को 4 बजे तक वहाँ पर पहुँचना रहता है, 4-4:30 बजे तक तो वहाँ पहुँच जाएंगे। और रात को आप बाघा बॉर्डर का सेरेमनी जो है देखने के बाद में रिटर्न आ सकते हैं और ये जो पूरा है अमृतसर का टूर आपका कंप्लीट हो जाता है। बात कर लेते हैं खर्च की कि आपको खर्च कितना लगने वाला है। तो माँ वैष्णो देवी का भी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि माँ वैष्णो देवी में भी आपको 300 से 400 रुपये में भी रूम मिल जाएंगे। बाकी आप चाहे तो 500, 700, 800 तक भी ले सकते हैं। टोटल मिला के एक नाइट वैष्णो देवी का और एक नाइट जो है अमृतसर का मान के चल रहा हूँ मैं, तो दोनों जगह का 600 से 700 रुपये आपको रूम का लग जाएगा। उसके बाद में खाने पीने का जो है, तो खाने पीने का मैं 2 लोगों का जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लगभग 500 रुपये आपको वैष्णो देवी में लग सकते हैं। 2 लोग अगर हो आप तो रास्ते में खाने पीने के, और बाकी अमृतसर में 400 से 500 रुपये आप मान के चल सकते हैं। अमृतसर में आप चाहे तो 24 घंटे वहाँ पर लंगर चलता है, तो आप वहाँ पर भी एकदम फ्री में प्रसाद ले सकते हैं। यदि आप चाहे तो वहाँ पर अपना खर्च बचा सकते हैं और वहाँ लंगर में भी प्रसाद लेकर के आप वहाँ पर जो है घूम सकते हैं। बात कर लेते हैं अब खर्च के बारे में। कुछ 400-500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च भी मान के चलिए आप। तो आपको जो है माँ वैष्णो देवी से लगा करके अमृतसर घूमने में लगभग 2000 से 2200 रुपये लगने वाले हैं। यदि आप सस्ते में करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा भी आप करना चाहते हैं तो वो आप आपके हिसाब से देख लीजिए, मतलब इससे ज़्यादा। लेकिन यदि आप कम से कम में घूमना चाहते हैं तो 2000-2200 रुपये में आप माँ वैष्णो देवी घूम सकते हैं, साथ ही अमृतसर भी घूम सकते हैं। उसके बाद में माँ वैष्णो देवी तक पहुँचने का जो है वो थोड़ा अलग आपका खर्च बन जाएगा। जो बेस्ट टाइम है यहाँ आने का वो लगभग पूरे साल है। पूरे साल आप यहाँ पर आ सकते हैं, माँ वैष्णो देवी में भी आ सकते हैं, अमृतसर में भी आ सकते हैं। लेकिन माँ वैष्णो देवी माता मंदिर में नवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप नवरात्रि में ना आके दूसरे सीज़न में आए या दूसरे दिनों में आए, तो आप आराम से जो है दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये थी माँ वैष्णो देवी से अमृतसर पहुंचने की पूरी जो है इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद में मैं आपको आने वाली वीडियो में और भी अलग अलग जगहों की इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो अभी के लिए नमस्ते।